Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So we were doing chapter number 9, that is the advanced features of HTML. Okay. So today we will be learning how to insert the images in a web page. Okay. Inserting image in a web page. Okay, that means you will be learning how to insert the image in a web page. किसी भी वेब पेज में अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो वो किस तरीके से करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग दैट व्हाई डू वी रिक्वायर टू इंसर्ट द इमेज. दिस इज जस्ट द फैक्ट बिकॉज whenever you insert the image inside the web page, it makes the web page look more attractive, है ना. और अगर आप किसी वेब पेज के अंदर इमेज इंसर्ट करते हैं तो उसकी वजह से वो जो वेब पेज है और अट्रैक्टिव दिखने लगता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, images provide the little more information regarding the page. इमेज होती है वो पेज के लिए अलग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी क्या करती है, डिस्प्ले करती है, जो लोग देख करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वेब पेज किस बारे में एक्चुअली है विदाउट रीडिंग द टेक्स्ट. अगर वो टेक्स्ट को रीड भी नहीं करते हैं तो सिर्फ पिक्चर को देख के वो समझ सकते हैं कि उस पेज का कंटेंट किस चीज पर डिपेंड है, किस चीज के लिए वो एग्जीक्यूट किया गया है, किस चीज के लिए वो क्रिएट किया गया है. ठीक है. नाउ टू इंसर्ट द इमेज वी हैव अ टैग. हमें पता है कि HTML के अंदर हर चीज को करने के लिए एक टैग होता है. तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए जो टैग यूज करते हैं हम लोग, वो टैग कौन सा यूज करते हैं? वी यूज द टैग ing. ठीक है, this tag is used for inserting the image inside a web page using HTML. ठीक है. नाउ इसका बेसिकली रोल क्या होता है? इसका रोल ये है कि ये क्या करता है, it contains empty space. ठीक है, किसके लिए empty space? From the image. ठीक है, ये जो टैग है इसका बेसिकली रोल, इसके अंदर इमेज छोड़ना है. ये टैग यूज करते हैं हम ताकि हम उस इमेज के लिए एम्प्टी स्पेस की क्या कर सके, व्यवस्था कर सके, उसके लिए एक एम्प्टी स्पेस अरेंज कर सके जहां पे हम लोग उस इमेज को इंसर्ट करेंगे. ठीक है. चलिए, मूविंग फॉर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ing टैग. अब बोल रहा है कि ing टैग के एट्रीब्यूट्स क्या हैं. ing टैग के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? व्हाट आर देयर एट्रीब्यूट्स. इसका यूज क्या है, पर्पस क्या है. ठीक है, क्या क्या काम कर सकता है ये हम अब देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट पहला एट्रीब्यूट क्या है? SRC. SRC का मतलब होता है सोर्स. ठीक है, SRC stands for source. The SRC attribute defines the path or the URL of the image to be inserted. SRC जो है पहला एट्रीब्यूट है, इसका रोल क्या होता है? It refers to source. It refers to source. इसका मतलब है कि वो इमेज आप कहां से एंटर करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर से एंटर करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे वेब पेज से कॉपी करना चाहते हैं, वहां पे उस सोर्स को आप डिफाइन करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं SRC. तो वी कैन नॉर्मली से दैट जो SRC होता है वो सोर्स है जहां से आप उस इमेज को किसी भी अपने वेब पेज के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं. ठीक है. चलिए, मूविंग सेकंड इज ALT. सेकंड एट्रीब्यूट जो है वो है ALT. ALT का मतलब क्या होता है? It stands for alternate. It stands for alternate. ठीक है, ALT stands for alternate. इसका क्या मतलब है? ठीक है, this attribute is useful if an image cannot be displayed by the browser. In that case, it will show the text written with the alt attribute as image details. ये कह रहा है कि अगर किसी भी कारण की वजह से ब्राउजर इमेज को नहीं शो कर पा रहा है तो उस केस में क्या करेगा, वो इस alt वाले एट्रीब्यूट को या फिर alternate वाले एट्रीब्यूट को एग्जीक्यूट करेगा और वो क्या दिखाएगा, वो दिखा देगा जो आप टेक्स्ट उस इमेज के बारे में लिखेंगे वो टेक्स्ट वो दिखा देगा एज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन. So you should make this thing very clear. Sometimes it might be possible that किसी ब्राउजर के अंदर
जो इमेज आपने एंटर करी है वो शो ना करे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये ऑल्ट वाला जो एट्रीब्यूट है वो एग्जीक्यूट करेगा और जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा उस इमेज के लिए वो टेक्स्ट आपको क्या कर देगा, डिस्प्ले करके दिखा देगा, ठीक है। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द ऑल्ट, ठीक है। कभी कभी इसका जो यूज होता है इसलिए होता है जब भी आप इमेज के पास कर्सर लेके जाते हो या तो कर्सर इमेज के पास कर्सर लेके जाते हो तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख के आया था। सपोज आपने यहाँ पिक्चर लगी फ्लावर की और उस फ्लावर का नाम कुछ भी है तो आपने यहाँ पे डिटेल दे दी कि दिस इज रोज, ठीक है। जैसे आप कर्सर के पास ले जाओगे तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में लिख के आ जाएगा रोज। तो ये क्या बता रहा है, ये डिटेल दे रहा है रिगार्डिंग द पिक्चर। दिस इज सिंपली गिविंग यू द डिटेल्स ऑफ द पिक्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका एट्रीब्यूट है दैट इज अलाइन, ठीक है। थर्ड जो एट्रीब्यूट है दैट इज अलाइन, ठीक है। जैसा नाम से आप समझ पा रहे हो अलाइन का मतलब क्या है, अगर आप पिक्चर को राइट हैंड साइड की तरफ झुकाना चाहते हो तो राइट अलाइन यूज करेंगे, अगर आप पिक्चर को लेफ्ट हैंड साइड झुकाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट अलाइन यूज करेंगे, ठीक है। और उसके कोड्स क्या हैं वो आपको नीचे हर एक एट्रीब्यूट के नीचे क्या करा गया, दिया गया है लिख के, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, हाइट और विड्थ, ठीक है। उस इमेज की हाइट कितनी होगी, उस इमेज की विड्थ कितनी होगी, इस एट्रीब्यूट के थ्रू आप ये चीज क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग फॉर द बॉर्डर, दिस इज द लास्ट एट्रीब्यूट ऑफ द img ऑफ टैग। img टैग का लास्ट एट्रीब्यूट क्या है, बॉर्डर है। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड अ बॉर्डर अराउंड एन इंसर्टेड इमेज, द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर कैन बी स्पेसिफाइड इन पिक्सेल्स। नाउ आपने एक पिक्चर दी, ये सपोज यहाँ पे पिक्चर आपने इंसर्ट करी, आप चाहते हैं कि उसका जो बॉर्डर है ये थोड़ा मोटा दिखे इस तरह, इसका ये जो बॉर्डर है पतला दिखे और ये बॉर्डर जो है ये फिर से मोटा दिखे। तो इस बॉर्डर को किस तरीके से आप मैनेज करना चाहते हैं, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द एट्रीब्यूट बॉर्डर। बॉर्डर एट्रीब्यूट की हेल्प से आप ये सब क्या कर सकते हैं, इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो थिकनेस है वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं यूजिंग दैट एट्रीब्यूट ऑफ बॉर्डर, ठीक है। नाउ दैट इज ऑल इन टुडेस क्लास। योर होमवर्क इज दैट in पेज नंबर 124 there is a code written, एक कोड लंबा सा लिखा हुआ है in HTML। आपको इसको नोटपैड में कॉपी करना है या टाइप करना है, ठीक है। जो भी आपने लिखा है यू हैव टू टाइप दैट कोड इनटू द नोटपैड और उसको फिर आप क्या करेंगे, रन कराएंगे ऑन द ब्राउजर, फिर आप देखेंगे कि क्या आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। दैट इज योर होमवर्क। So that is all today's class. In our next class we will be learning how to create the links. Thank you.